पार्शियल डिफरेंशिएशन के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y, देन प्रूव दैट डेल 3u डेल x2 डेल y इज इक्वल टू डेल 3y डेल x डेल y एंड डेल x। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में डिफरेंशिएशन हम करने की कोशिश करेंगे। u का पहले y के लिए करेंगे, फिर x के लिए करेंगे, फिर दोबारा x के लिए करेंगे। यहाँ y का यानी कि u का आप करोगे x के लिए, फिर y के लिए, फिर दोबारा x के लिए करेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे यहाँ ऐसे और ऐसे, और देखेंगे कि दोनों के दोनों इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास u लिखा हुआ x टू द पावर y, डेल u ओवर डेल x, पावर लिखी आप x के लिए कर रहे हो तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसका x के लिए कर दिया, अब मैं y के लिए करूंगी तो इसी टर्म का y के लिए करेंगे। अब देखो आपके पास टर्म हो गए हैं 2, पहला रोक दिया दूसरे का कर दिया, प्लस दूसरा रोक दिया पहले का कर दिया। ये रूल हम लगाएंगे। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखेंगे y के लिए कर रहे हैं। y के लिए अगर हम कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, यानी कि a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर y माइनस 1 log x। ठीक है, अब इसे रोक देंगे। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के लिए तो दैट इज इक्वल टू 1। ये हुआ, x के लिए कर दिया, y के लिए कर दिया, फिर दोबारा x के लिए करेंगे। ठीक है, अब आपको इस टर्म का x के लिए डिफरेंशिएशन करना है। जब आपको इसका डिफरेंशिएशन x के लिए करना है तो इसमें से तो ये y अलग रखो, क्योंकि y का कोई काम नहीं है। y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y रख दिया बाहर। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज। अब करेंगे x का, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। अब हमने क्या काम किया है, ये जो x की पावर 1 है ये ऊपर जाके माइनस हो गई। ठीक है, ये बना y माइनस 1 log x x टू द पावर y माइनस 2 प्लस y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2। अब क्या काम करेंगे, आप ये देखो, ये पावर कितनी हो जाएगी, x टू द पावर y माइनस 2, और यही सेम मेरे पास यहाँ बन रही है और यही सेम मेरे पास यहाँ बन रही है। तो मैंने क्या काम किया, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दी इन दोनों की, फिर इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, फिर ये वाला टर्म लिख दिया। फिर पूरे क्वेश्चन में मेरे पास x टू द पावर y माइनस 2, x टू द पावर y माइनस 2, x टू द पावर y माइनस 2 कॉमन आ रही थी, कॉमन ले ली है। यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस y, या log x साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, और यहाँ बचेगा y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1, तो आप इसको लिख लेंगे। अब ये दोनों सॉल्व होकर 2y आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम अब u का करेंगे y के लिए। अभी तक तो ये प्रोसेस अपनाई है, अब ये प्रोसेस अपनानी है। पहले u का y के लिए करेंगे, जो आ जाएगा उसका x के लिए करेंगे, फिर जो आ जाएगा उसको दोबारा से x के लिए करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगी, u का डिफरेंशिएशन करना है अभी मुझे y के लिए। जब आप इसका y के लिए करोगे तो सीधी सी बात है, x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि a टू द पावर x का फॉर्मूला लगता है, a टू द पावर x log a बेस e, ये वाला। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, x टू द पावर y log x। ठीक है, बेस e लिख दिया। अब u का y के लिए कर दिया है, अब दोबारा इसका x के लिए करूंगी। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, log x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x के लिए कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, इट मीन्स पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया, तो इस वाली पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, यानी कि x टू द पावर y माइनस 1 y x टू द पावर y माइनस 1 log x, ये टर्म हमारे पास बन जाती है। अब आपने u का y के लिए डिफरेंशिएशन कर दिया है, x के लिए कर दिया है, तो एक बार और करना है क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा ही बोल रखा है। तो मुझे इस वाले फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। जब इसका करेंगे तो इसमें से y बाहर निकाल देंगे क्योंकि x का कर रहे हैं, ऐसे इसका करेंगे। अब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इट मीन्स पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब इसमें से y कॉमन ले लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, इसे सेकंड फंक्शन मान लिया है।
तो log x एज इट इज, इसका लिख दिया, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। इस बार ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया है, log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या काम किया है, अगले स्टेप में y के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। दूसरा काम क्या किया है, ये वाला x ऊपर लेके चले गए हैं, तो x टू द पावर y माइनस 2 बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो x टू द पावर y माइनस 2 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, इसे कॉमन ले लिया तो ये बनेगा y माइनस 1, एक y ये हो जाएगा, 2y माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ बनेगा y माइनस 1 log x साथ में लिखा हुआ है। ध्यान से देखें तो सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन डिटो सेम एक जैसी हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों की दोनों इक्वेशन इक्वल है, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट। z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल y, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप z का करोगे x के लिए, फिर z का करोगे y के लिए, और दोनों को बराबर शो करना है। z का x के लिए डिफरेंशिएशन करो, देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस पे एक डैश लगा दो, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इसका करोगे तो आएगा 1, ये लिख दिया, तो ये डेल z ओवर डेल x हमारा तैयार हो गया। अब z का करेंगे y के लिए, y के लिए कैसे करेंगे, फंक्शन पे एक डैश लगा दो, डिफरेंशिएशन हो गया। फंक्शन को भूल जाओ, अंदर का y के लिए करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो ये तो z का x के लिए हुआ, ये z का y के लिए हुआ। ध्यान से देखें तो दोनों बराबर हैं, इट मीन्स डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल y, दोनों के दोनों बराबर हैं। ये हमारा प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट देखेंगे, z इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। अब आपको z का करना है x के लिए डिफरेंशिएशन, इस पे डैश लगा दो, ठीक है, f को भूल जाओ। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है x के लिए करना है, तो x का डिफरेंशिएशन हमने इसमें डिवाइड रूल लगा दिया है, डिवाइड रूल लगा सकते हैं या फिर सीधा यहीं पे कर दें तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिवाइड रूल ना लगाएं, चाहे इसका डिफरेंशिएशन कर दें, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या आएगा 1/y एफ डैश एक्स अपॉन वाई, डिवाइड रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अब दोनों साइड मैंने x की मल्टीप्लीकेशन करी है, इधर भी और इधर भी, तो मेरे पास फाइनली बनेगा x डेल z ओवर डेल x प्लस x अपॉन वाई एफ डैश एक्स अपॉन वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब डेल z ओवर डेल y निकालना है, डेल z ओवर डेल y। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इस पे एक डैश लगा देंगे, लगा दिया। अब f भूल जाओ, अब आपको y के लिए करना है। 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/y स्क्वायर होता है, तो मैंने इसका x तो जू का तो लिख दिया है, और 1/y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 1/y स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, दोनों साइड y की मल्टीप्लीकेशन कर दी है। y दोनों तरफ y की मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस के x अपॉन वाई, ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन वाई। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर देंगे, ये दोनों प्लस होंगी तो दोनों के दोनों फंक्शन कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। एक्चुअल में ये पहले इक्वेशन बनाई है हमने और उसको फिर 0 प्रूव करा है, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, z दे रखा है आपको, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो x डेल z ओवर डेल x प्लस के y डेल z ओवर डेल y का मान ज्ञात करना है। 1985 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो पहले हम z का x के लिए करेंगे, फिर उसमें x की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। z का y के लिए करेंगे, फिर उसमें y की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। z का x के लिए डिफरेंशिएशन करो, साफ दिखाई दे रहा है दोनों डिवाइड की फॉर्म में है तो डिवाइड रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन की, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के पास मेरे पास ये वाला टर्म आया है। अब क्या काम करेंगे, अब z का आपने x के लिए कर दिया है, अब आप z का y के लिए करोगे। दोबारा डिवाइड रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का y के लिए डिफरेंशिएशन दैट इज 2y माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का y के लिए डिफरेंशिएशन दैट इज 1।
नीचे वाले का 1 ही तो होगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की, इसको सॉल्व किया, मेरे पास फाइनली ये आएगा। पहले इक्वेशन में तो मैं x की मल्टीप्लीकेशन करूंगी और दूसरे वाले में y की। क्यों करूंगी? इसे देखकर x वाले में x की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, y वाले में y की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो पहले वाले आंसर में x की मल्टीप्लीकेशन, दूसरे में y की मल्टीप्लीकेशन की, फिर दोनों को प्लस कर दिया। इनका दोनों का एलसीएम लिया, x प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आया। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगा, ये वैल्यूज आई। ठीक है, अब एक बात देखेंगे, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ हुआ है फॉर्मूला ओपन। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी है, नीचे अपॉन में जो था वो आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इस वाले टर्म में, पूरे के पूरे टर्म में ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इसे बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये बन गया। ठीक है, तो ये वाला बन गया हमारे पास टर्म। ठीक है, ये एक्स वाई इस वाले एक्स वाई से कट हो जाता है। ठीक है, और ये वाला एक्स वाई, एक एक्स वाई इससे कट हो जाता है, 2 की जगह सिर्फ 1 बचता है। तो फाइनली हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ये हमारे पास एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकल के आई है। ये क्वेश्चन हमारा 5th पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस की 2xy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो दिखाइए कि ये फंक्शन इज इक्वल टू 2u होना चाहिए। 2004 की परीक्षा में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। u का करेंगे पहले x के लिए, 2ax, x के लिए कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, जो का 2 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, ये कांस्टेंट है, दोनों मेरे लिए 0 हो जाएंगे, इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब इस इक्वेशन में x की मल्टीप्लीकेशन कर दी है दोनों साइड, x डेल u ओवर डेल x 2ax स्क्वायर प्लस की 2xy। ठीक है, अब u का करना है y के लिए। y के लिए तो ये कांस्टेंट हो गया, y के लिए कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, तो हमारे पास 2x बचेगा। इसका लिए y के लिए करेंगे तो 2by हो जाएगा, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हो गया। इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे y की, इसमें x की मल्टीप्लीकेशन की है, इसमें y की मल्टीप्लीकेशन की है, तो मेरे पास आ जाएगा y डेल u ओवर डेल y 2by स्क्वायर प्लस की 2xy। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, ये दोनों इक्वेशंस प्लस कर दी, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। इसमें से x कॉमन ले लिया है, इसमें से y कॉमन ले लिया है। तो जब x और y हमने कॉमन ले लिए हैं तो आप, बल्कि x और y आप ना कॉमन मत लो, आप एक काम करो, इन दोनों को प्लस कर दो, इसे और इसे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पे आपके पास आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस के 4xy प्लस के 2by स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, ax स्क्वायर 2xy एंड by स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये हमारा u है, क्वेश्चन में ये u दे रखा है, ax स्क्वायर 2xy प्लस के by स्क्वायर, यही टर्म मेरे पास बन रही है, तो इसे पूरे को मैं u रख सकती हूँ और आंसर आ गया 2u। कुल मिला के स्टेटमेंट प्रूव हुआ, x डेल u ओवर डेल x प्लस की y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 2u। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 का सेकेंड पार्ट, यदि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो सिद्ध करो कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z इज इक्वल टू 3u। 1998 की परीक्षा में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, u का x के लिए करेंगे, फिर x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, u का y के लिए करेंगे, फिर y की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, u का z के लिए करेंगे, फिर z की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और ये सब प्लस करने के बाद 3u हमारा अपने आप बन जाएगा। u उठा लिया, u का करेंगे x के लिए, पावर लिखी, पावर में से 1 माइनस हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बनेगा x का डिफरेंशिएशन 1, 3yz आ जाएगा। इसी तरह से इसका 3y स्क्वायर 3xy आएगा, xz आएगा, सॉरी, इसका इसी तरह से 3z स्क्वायर 3xy आएगा। पहले टर्म में x की मल्टीप्लीकेशन, दूसरे में y की मल्टीप्लीकेशन और तीसरे में z की मल्टीप्लीकेशन कर दी, तीनों को प्लस कर दो। ठीक है, इनकी तीनों में जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसमें x की, इसमें y की, इसमें z की, इन्हें सबको यहाँ मल्टीप्लीकेशन करके लिख लेंगे। अब इन सब में से 3 कॉमन ले लेंगे।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ध्यान से देखा जाए तो यही हमारा u है, u इसकी जगह u पुट कर देंगे। इट इम्प्लाइज x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y प्लस z del u ओवर del z इज इक्वल टू 3u। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ। थैंक यू वेरी मच।